हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो पर्सन इस वक्त है, वो लोग आप लोगों के लिए आज रात क्या फील कर रहे हैं। उनके मन में आप लोगों के लिए इस वक्त में क्या चल रहा है। टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से जरूर मैच करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है तो ध्यान रखिएगा, जितना मैच करता है रख लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं आप लोगों के मन में जो पर्सन है इस वक्त, उन लोगों के मन में आप लोगों के लिए क्या चल रहा है। अम, आपके ये जो भी पर्सन है, ये ऐसा फील कर रहे हैं इस वक्त में कि आप लोगों ने, मतलब हमारे व्यूअर्स ने, आप लोगों ने इस पर्सन को प्यार करना बिल्कुल बंद कर दिया है। और आप लोगों की जो अब चाहत थी इस पर्सन को पाने की, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि अब आप लोगों के मन में वो चाहत नहीं है इनको पाने की। आपका प्यार इस पर्सन के लिए खत्म हो चुका है। साथ ही वो ये भी सोचते हैं कि अगर कोई चांस मिले, वो चांस ही सिर्फ एक ऐसा चांस हो सकता है जो कि कह सकते हैं कि 10% या 15%, इतनी ही बस पॉसिबिलिटी इस पर्सन को लगती है कि एक चांस अगर मिले, अगर वो एक चांस आपने ग्रैब किया, अगर वो एक चांस इस पर्सन ने ग्रैब किया और आप लोगों ने अगर एक दूसरे को मौका दिया मिलने का, तब तो कुछ हो सकता है, तब तो ये थोड़ा एफर्ट अपनी तरफ से लगा सकते हैं। लेकिन अभी वो आपको बिल्कुल होपलेस होते हुए देख रहे हैं। ये मेल है चाहे फीमेल है। और थोड़ा यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि एक की जैसी सोच है, उसका दूसरा असर, या एक का जैसा एक्शन है, उसका असर दूसरे के ऊपर में भी पड़ रहा है। जैसे आपके मन में धीरे धीरे एक स्पार्क चला गया है, रोमांस चला गया है, तो उसका असर इन पे भी पड़ता है। वो जो एनर्जी है वो इन तक भी पहुंचती है। इन लोगों को लगने लग गया है कि आपके मन से प्यार चला गया, तो वो भी सोचते हैं कि कहाँ है बैलेंस। यहाँ तो एक पर्सन बहुत ज्यादा दे रहा था, या मैंने नहीं दिया, या मैंने दिया तो आप लोगों ने नहीं दिया। तो एक इम्बैलेंस है यहाँ पे। और जो भी जिनके भी पार्टनर मेल पर्सन है, यहाँ पे आप जिनके लिए देख रहे हैं, अगर वो मेल पर्सन है, उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप थोड़े से जैसे इमोशनली अब आप लोग बैलेंस्ड नहीं है। अब आप लोग इस पर्सन के लिए प्यार अंदर से नहीं फील करते हैं। और जब वो लोग आपको देखते हैं अपने आप को कट ऑफ करते हुए इस पर्सन से, अपनी साइलेंस को मेंटेन करते हुए, आप लोग अपने काम में लगे रहते हैं, ना कोई मैसेज आपकी तरफ से इनकी तरफ जाता है, या अगर आप लोग मिल भी रहे हैं या बातें आप लोग करते हैं, तो भी उसमें कोई स्पार्क नहीं है, उसमें कोई वो बात नहीं है जो बात होनी चाहिए थी किसी रिलेशनशिप में। इतना तो देखिए होता है कि जो इनिशियल रोमांस होता है वो एक समय के बाद वो धीरे धीरे फेड होता चला जाएगा, वो धुंधला होता चला जाएगा। फिर आप कितना वैल्यू करते हैं, एक दूसरे को कितना रेस्पेक्ट करते हैं, और एक दूसरे का कितना महत्व देखते हैं आप लोग एक दूसरे की लाइफ में, फिर वो ज़्यादा मैटर करने लगता है कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, मैं इसके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ। कुछ ऐसी है ना चीज़ें होनी चाहिए, जैसे हस्बैंड वाइफ जो सालों से एक दूसरे के साथ अपना संबंध निभाते हैं, क्योंकि उनको पता है रोमांस बहुत पहले बहुत पीछे चला गया है। फिर बहुत कोशिश करनी पड़ती है कि उस रिश्ते में कुछ किया जाए। तो ये पर्सन यहाँ पे चूंकि वर्ल्ड का कार्ड है, तो मिलना तो चाहते हैं आपसे। और अगर जो लोग बातचीत बिल्कुल बंद कर दी है जिन लोगों ने, तो इन्हें वही 10-15% यहाँ पे एक उम्मीद जगी हुई है कि अगर कुछ हो सकता है तो वो तभी हो सकता है जब आप लोग आपस में मिले। अगर नहीं मिलेंगे, अगर एक दूसरे से ऐसे ही मुंह फुलाए रखेंगे, बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे कि तुम इस रिश्ते में कम दिए थे, तुमने चीटिंग की थी, या तुमने कभी मुझे स्पेशल नहीं समझा, या तुमने मुझे इग्नोर किया, तुमने, तुम्हारी लाइफ में और लोग भी इम्पोर्टेंट थे। ऐसी बातें जब तक एक दूसरे के मन में रहेंगी, तब तक ये होपलेस वाली सिचुएशन रहेगी। और मुझे ये होपलेस वाली सिचुएशन पता नहीं क्यों कार्ड्स आपके पर्सन की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन मुझे आप लोगों की भी एनर्जीज यहाँ पे वही आ रही है। जैसे इसको थोड़ी ना रिश्ता बोलते हैं, रिश्ता ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा आप में से कुछ लोग अभी यहाँ पे फील कर रहे हैं।
एक एक मौका पकड़ने का, एक मौका ना एकदम से ग्रैब करने का यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि वही एक मौका अगर मिले तो ये लोग आपकी तरफ आगे ज़रूर बढ़ना चाहेंगे। ये लोग चाहेंगे कि कुछ ऐसी कोशिश करें, जो कोशिश में आप इनसे बात करें, आपके मन में क्या है? आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं? ये देखिए, वो कोशिश चाहते हैं ये लोग। वो चाहते हैं कि एक ब्रेक थ्रू हो आप लोग दोनों के बीच में। वो चाहते हैं कि एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, एक मीटिंग हो, चाहे आप लोग अलग-अलग शहर में भी रहते हो, तो भी अगर बिल्कुल कॉन्टैक्ट खत्म है, तो फिर ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं या मैसेज करना चाहते हैं। खुद अपनी तरफ से ये आपको कोई मैसेज करना चाहते हैं और इसका एक रीज़न ये है कि इन लोगों को पता है आप कितने, आपकी जो फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है वो कितनी सच्ची थी। तभी ये लोग आपकी तरफ, आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। थोड़ा समझिएगा यहाँ पे, ये रीडिंग मोस्टली उन लोगों के लिए होगी जो अभी कुछ होप देखते हैं, कोई उम्मीद है, लगता है कि कुछ अगर कोशिश करें तो कुछ ना कुछ ठीक हो सकता है। तो ये पर्सन अभी से लेके 10 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर में ये कोई कोशिश तो ज़रूर करेंगे आपसे मिलने की, आपको कॉल करने की, किसी के थ्रू कॉल करवाने की, किसी के थ्रू आप तक पहुँचने की, या फिर सोशल मीडिया पे आपको मैसेज करने की। मैं बस उम्मीद यही करती हूँ कि ये लोग थोड़ी-सी और हिम्मत करें, या अगर आप लोग मेहनत करना चाहते हैं तो आप लोग इतनी हिम्मत तो ज़रूर करें कि अपने ओरिजिनल नंबर से आप या फिर आपके पर्सन आपको अप्रोच करें। क्योंकि वो फेक आईडीज़ बना के, गलत नंबर लेके, अ, ऐसे में फिर भूल जाना चाहिए ऐसे रिश्ते को। जो ऐसा करते हैं ना फिर भूल जाना चाहिए। फिर ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा रिश्ता जो होता है वो गुड फॉर नथिंग होता है। फिर तो पर्सन सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा है। लेकिन यहाँ पे टाइम पास नहीं है, क्योंकि ये मेजर आर्काना कार्ड आने का मतलब है कि कुछ मजबूती पहले रही है आप लोग दोनों की फीलिंग्स में, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए जो थी उसमें मजबूती रही है, और ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। आप इम्पोर्टेंट हैं, आप महत्वपूर्ण हैं, आपके साथ इनका ये जो रिश्ता है ये महत्वपूर्ण है इस पर्सन के लिए। अगर आप लोग मेल व्यूअर्स हैं और आप अपनी फीमेल पार्टनर के लिए अगर देख रहे हैं, या क्रश, या जो भी आपका रिश्ता है, तो इन लोगों को लगता है कि आप बहुत कंट्रोलिंग हैं और बहुत गुस्से वाले हैं, और ये चीज़ शायद वो ज़्यादा इमोशनल हो, आप लोग जिनके लिए भी देख रहे हैं। तो आपका कंट्रोलिंग होना, आपका गुस्सा, आपका तेज़ बोलना, आपका जैसे कुछ भी और भी बहुत कुछ हो सकता है, देख लीजिएगा आप लोग। तो कुछ ऐसा है जो ओवर कभी-कभी हो जाता है, और वो ओवर जो है वो इनको, जैसे वो घबरा जाती हैं, वो ना आप वो लोग आपसे घबरा जाती हैं। कभी झगड़ा हो गया होगा आप लोग दोनों के बीच में, तो यही है उनकी जो उम्मीदें हैं ना बहुत ख़त्म, मैंने बोला ना बहुत म्यूचुअल एनर्जी है यहाँ पे। अगर उम्मीद ख़त्म होते हुए अपने मन में आप लोग भी महसूस कर रहे हैं, तो आप लोगों के जो ऑपोज़िट में जो भी है, वो लोग भी ये चीज़ महसूस कर पा रहे हैं। Aquarius, Libra, Gemini, Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, ये कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं। ये पर्सन के अंदर में मुझे एक ऐसा गिल्ट नज़र आ रहा है, ऐसी शर्मिंदगी नज़र आ रही है। अगर इस पर्सन ने, देख लीजिएगा मैं कलेक्टिव बता रही हूँ, अगर इस पर्सन ने कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको इस रिलेशनशिप में चीट किया, कुछ आपके बारे में इधर-उधर बातें फैलाई, या फिर आपको किसी तरीके का, हो सकता है हिंसा किया हो, तो मैं तो यही कहूँगी कि सॉरी, दूर रहिए ऐसे रिलेशनशिप से। और देखिए ऐसा बोलते ही मुझे खाँसी आ गई। इसका मतलब है ना, ऐसे रिलेशनशिप, कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिनको आप अगर दोबारा एक मौका देके भी देखिएगा ना, आप अपने दोस्तों में ही देखिए, अगर कोई दोस्त आपको कुछ किसी तरीके से हार्म पहुँचाता है, पैसे लेके वापस नहीं करता है, आपकी बातों को इधर-उधर फैला देता है, तो फिर वो छोड़ देना चाहिए ऐसे रिश्ते में, उसको मेंटेन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो मुझे इस पर्सन के अंदर में उस चीज़ की शर्मिंदगी नज़र आ रही है, जो भी इस पर्सन ने किया है, वो किस लिए किया है? क्योंकि इसकी जो मैस्कुलाइन ऊर्जा है, वो इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो चुकी है, वो इतनी ज़्यादा इसके सर पे चढ़ चुकी है
कि ये जैसे अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता है। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के पर्सन की आ रही है, जैसे वो है, ये पर्सन जो है ना वो वैसा है, वो बहुत जल्दी लड़ जाना, बहुत जल्दी झगड़ जाना, किसी को इग्नोर कर देना। हो सकता है कि आपको इस पर्सन ने हमेशा ऐसा अनइम्पोर्टेंट फील कराया हो। अब अगर फील करा दिया था तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप उनसे बदला ले रहे हो। अब आप अपनी लाइफ में उन लोगों के साथ हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और अब आप लोग इनको इस पर्सन को इग्नोर करते हैं, ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। हम्म जैसे किसी एक पर्सन ने बहुत सेल्फिश होके इस रिश्ते को निभाया। ठीक है, मेरे प्रति केयर दिखा दो, मुझे प्यार शो करो, मेरे लिए रोमांटिक बातें करो, वो सब कोई एक पर्सन बस लेता चला गया, लेकिन जब देने की बारी आई तो इधर उधर बातें फैलाने लगा, मजाक उड़ाने लगा, इग्नोर करने लगा, क्योंकि उसके लिए आप अनइम्पोर्टेंट थे और बाकी लोग उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। हो सकता है जब कभी पार्टी करने की बात आए, गेट टुगेदर करने की बात आए, वेकेशन पे जाने की बात आए, तो ये पर्सन उन लोगों के साथ चला जाता होगा, और वो तब आपकी तरफ आता होगा जब इस पर्सन को आपकी ज़रूरत पड़ती होगी। तो सिर्फ ज़रूरत के बेसिस पे स्वार्थी ढंग से इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया होगा, तो उसको लगता है ना कि अब वही चीज़ आप अब कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। मन इस पर्सन का है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, और एक बढ़िया सा वक्त आपके साथ में गुजारने का, थोड़ी बातें हो, थोड़ी फिर से वो पहले वाली जो रोमांटिक आप दोनों के बीच में बातें होती थी या चैट्स होते थे, मैसेजेस आप लोग एक दूसरे को करते थे, वही चीज इस पर्सन को चाहिए। वही चीज अभी भी ये पर्सन आपसे चाह रहे हैं, लेकिन अब ये लोग आपको देख रहे हैं कि आप लोग हो गए हैं एक प्रैक्टिकल। आप लोगों ने अपनी जो फेमिनाइन ऊर्जा है, इमोशनल से अब आप लोग व्यवहारिक हो गए हैं कि भाई हमें तो दुनिया में यही चीज दिखी है कि किसी को जितना भी दो, अगर उसने नहीं देना है कुछ, अगर उसने प्यार नहीं देना है तो नहीं देना है, ऐसा वो लोग देखते हैं। तो वो अपने आप को ना, ये पर्सन बदलना चाहता है अपने आप को, ये पर्सन अपने गुस्से को कम करना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ में मीटिंग करना चाहता है, आपको प्यार देना चाहता है, आपके साथ में ये पर्सन जो है वो रोमांटिक बातें भी करना चाहता है, कि थोड़ा अच्छा सा फील हो, वही आपका पहले वाला प्यार इसको देखने को मिले, वही स्टमक में गुदगुदी सी हो इसको, ये चीज़ है इस पर्सन के मन में, मतलब वो पहले वाला प्यार फिर से, पहले वाला समय फिर से ये आपके साथ में जीना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। तो मैं थोड़ा-सा देखूँगी कि आखिर इस पर्सन के लाइफ में ऐसी किस चीज़ की कमी हो रही है जो आपको इतनी मेहनत करके, इतनी शिद्दत से और इतनी जल्दी ये अपनी लाइफ में लाना चाहता है। अब देखिए आप लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में इस वक़्त क्या हो रहा है, कैसे चल रही है उनकी लाइफ। देख लीजिए, इससे होगा क्या ना कि आप और ज़्यादा रेज़ोनेट कर सकेंगे कि क्या, क्यों वो इतना क्यों आपको अपने जीवन में अब लाना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये पर्सन एक कार्मिक पार्टनर के साथ में डील कर रहे हैं। एक ऐसे पार्टनर के साथ में डील कर रहे हैं जिस पार्टनर ने इस पर्सन को बताया है कि क्या सिर्फ़ गुस्सा करना तुम्हें ही आता है, अब मेरा गुस्सा तुम देखो। तुम्हें ही सिर्फ आता है क्या दूसरों को कंट्रोल करना, अब तुम मेरा कंट्रोल देखो। क्या तुम्हें ही सिर्फ आता है दूसरों को चीट करना, अब देखो मैं तुमको चीट करके दिखाती हूँ। तो अब हो सकता है इसमें चीटिंग ना हो, और हो भी सकता है। ये एक ऐसे पार्टनर के साथ में अभी इस वक्त में है। मैं इसलिए कह रही हूँ दूसरे पार्टनर के साथ में, क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पे ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की निकल के आई है। इस पर्सन की का जो जीवन है वो इस समय मन से वो कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनका मन जैसे किसी ने जकड़ लिया है। इस पर्सन का मन जैसे किसी ने ऐसे बांध दिया है, जहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि प्यार कहाँ है जीवन में, प्यार कहाँ है मेरे करंट पार्टनर के साथ में, क्योंकि मुझे यहाँ पे दो लोग इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में दिख रहे हैं। एक तो आप यहाँ पे हो गए जिसके दिल से ये पर्सन फील करते हैं कि वो प्यार चला गया है, और दूसरा है जो अभी इस पार्टनर की लाइफ में प्रेजेंट है, लेकिन ना तो वो उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और ना ही वो उसको रिजेक्ट कर पा रहे हैं। पर वही चीज़ है कि प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, उन दोनों की आपस में बनती नहीं है, और
डेली बेसिस पे उस कार्मिक पर्सन के साथ में कह लेते हैं ये उसके लिए कार्मिक है, वो इस पर्सन के लिए कार्मिक है। उस कार्मिक पर्सन के साथ में, पार्टनर के साथ में डेली बेसिस पे झगड़े होते हैं। आप में से कुछ लोग शायद एक ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जहाँ पे वो दूसरे के साथ में मैरिड हो सकते हैं। तो एक ऐसे सिचुएशन में है, इसीलिए आपको मिस करते हैं, इसीलिए आपका प्यार मिस करते हैं, इसीलिए वो रोमांस मिस करते हैं, वो केयर मिस करते हैं, वो बातें मिस करते हैं जो कभी इस पर्सन को जैसे बहुत ज़्यादा गुदगुदाया करती थी, बहुत खुशी प्रदान किया करती थी, और वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो प्रसन्नता इस पर्सन को अभी अपनी लाइफ में नहीं मिल रही है। ठीक है? तो आप देख लीजिएगा कि ये थर्ड पर्सन कौन है आपके पर्सन की लाइफ में। तो इस पर्सन का अभी क्या चल रहा है, मेरी गलती कहाँ-कहाँ थी, ऐसी वाली हर्मिट, मेरी गलती कहाँ-कहाँ थी, मैंने क्या-क्या गलत किया, अब तक किस-किस के साथ में, कितने लोगों को मैंने धोखा दिया, कितने लोगों को मैंने इग्नोर किया, कितने लोगों को मैंने अपना, हो सकता है कभी किसी तरीके का मे बी वायलेंस किया हो, कह नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। तो कुछ यहाँ पे जैसे जस्टिस का भी चूँकि मुझे कार्ड दिखा था, तो यहाँ पे पे बैक मिल रहा है इस पर्सन को। तो कभी-कभी जब ये पर्सन अकेले होते होंगे, मान लीजिए आज रात जब ये अकेले रहेंगे, तो इस पर्सन को याद ज़रूर आएगा कि मैंने जिसके साथ जो किया, मुझे उन्हीं-उन्हीं चीज़ों का जो है, उस कर्म का वही फल, उस डीड का वही रिज़ल्ट मुझे भी मिल रहा है, जो मैंने किया तो किसी दूसरे के लिए था, लेकिन उसका पे बैक किसी और के द्वारा मुझे यहाँ पे जो डिवाइन है, एंजल्स हैं, गॉड है, परमात्मा है, वो उन किसी दूसरे के द्वारा वो चीज़ मुझे दिलवा रहे हैं। ये इस पर्सन को यहाँ पे फ़ील हो रही है। तो मुझे, मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि आप इस वक़्त जिसके लिए भी देख रहे हैं, ये पर्सन बहुत परेशान है। वैसे मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि हमारे व्यूअर्स में से भी जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन मैच्योर आप लोग हो चुके हैं। आप लोगों को ये समझ में आ चुका है कि ये दुनिया कैसे चलती है। इतनी तो सीख आप लोगों को मिल गई है इस पर्सन के साथ में, और अच्छा है आपने सीख लिया, क्योंकि जब तक लेसन्स नहीं आप लोग लर्न करेंगे ना, एक रिपीटेडली एक साइकिल चलता रहता है, फिर ऐसे ही कार्मिक पार्टनर्स आते रहते हैं जीवन में, लोग आते रहते हैं, जब तक कि आप अपना जो सबक है, जो आपको डिवाइन सिखाना चाहते हैं, जब तक कि आप वो सबक ना सीख लें, आपको ऐसे ही लोग मिलते जाएँगे, जो सिर्फ़ मुझे लाओ, लाओ, लाओ दो, दो, दो ऐसा करते रहेंगे, और जब उनकी बारी आती है देने की, तो गधे के सर से सींग की तरह वो लोग गायब हो जाते हैं। तो ये है आप आज रात आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स, आप लोगों के लिए, आपके क्रश हैं या जो भी हैं, आप लोग देख लीजिएगा, और यही कहूँगी कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, किसी भी तरीके से जैसे-तैसे करके जल्द से जल्द आप लोगों से ये लोग मिलना चाहते हैं। बताइएगा ज़रूर रीडिंग कैसी लगी, ध्यान रखिएगा।